बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पेड़ पर एक बाज का घोंसला था। बाज अपनी ऊंचाई, उड़ना और अदम्य ताकत के लिए जाना जाता था। वह अपने पंखों को फैलाते हुए ऊंचे आसमान में उड़ने लगा था और बादल को चीरते हुए अपनी मंजिल को ओर बढ़ता था। लेकिन बाज की जिंदगी का एक पहलू ऐसा था जो हर किसी को नहीं पता था। बाज को अपनी जिंदगी में एक बार बहुत ही बड़ा और कठिन फैसला लेना पड़ता है। बाज की औसत आयु लगभग 70 साल होता है, लेकिन 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसे एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसकी चोंच कमजोर और मुड़ी हुई हो जाती है, उसके पंखे भारी हो जाता है और उसके पंजे ढीले पड़ने लगता है। इस अवस्था में वो शिकार नहीं कर पाता है और उसकी ताकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब उसके सामने केवल दो ही रास्ता है, या तो वो मरने का इंतजार करे या फिर एक कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरकर खुद को नए सिर से जीवित करे। बाज का पुनर्जन्म एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले वो किसी ऊंचाई और एकांत जगह पर चला जाता है जहां वो अकेले हो और वहां खुद को बाहरी दुनिया से काट लेता है। फिर वह अपनी पुरानी चोंच को चट्टान से टक्कर मार के तोड़ देती है। ये प्रक्रिया बेहद ही दर्दनाक होती है, लेकिन बिना इसे किए वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब उसकी चोंच टूट जाती है तो उससे नई चोंच उगने में कई हफ्ते लग जाते हैं। बाज अपनी पुरानी और कमजोर हो चुके पंजे को भी चट्टान से टकरा कर तोड़ देती है, फिर नए पंजे उगने तक इंतजार करती है। जब उसके पंजे नए हो जाते हैं तब वो अपने भारी और जर्जरित हो चुके पंखों को एक एक करके अपने शरीर से निकाल देती है। नए पंख उगने में भी कई हफ्ते लग जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 महीना लगता है। ये 5 महीने का समय उसके लिए दर्दनाक और तकलीफ से भरा होता है, लेकिन जब बाज इस प्रक्रिया से बाहर आता है तब वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली और ऊंची उड़ान भरने वाली हो जाती है। ये कहानी हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सबसे पहले सीख यही है कि परिवर्तन आवश्यक है। बिना परिवर्तन के हम स्थिर हो जाते हैं और जीवन की चुनौतियों को सामना नहीं कर पाते। बाज की तरह हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही कठिनाई और दर्दनाक फैसले लेना पड़ सकता है, जो हमें शुरुआती में मुश्किल लगता है, लेकिन वही हमें नई ऊंचाई तक ले जाता है। दूसरे सीख यही है कि जीवन में कभी कभी हमें पीछे हटने और खुद को नए सिर से तैयार करने की जरूरत होती है। बाज ने 5 महीने की कठिन तपस्या के बाद खुद को नए रूप से प्रस्तुत किया। इसी तरह जीवन में भी हमें कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है और उन निर्णयों से हमारी जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर हम खुद को उन परिस्थितियों में तैयार करने में सक्षम होते हैं तो हम भी जीवन में बड़ी ऊंचाई को छू सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि जीवन में धैर्य और आत्मसंयम होना चाहिए। बाज ने अपनी पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखा, खुद पर विश्वास किया और अंत में उसे उसका फल मिला। अगर हम भी जीवन में धैर्य और आत्मसंयम का पालन करें तो कोई भी चुनौतियां हमें रोक नहीं सकती। बाज की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन, धैर्य और आत्मसंयम ही सफलता की चाबी है, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। अगर हम अपने भीतर से मजबूत हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थितियों में विजय हासिल कर सकते हैं। अंत में ये कह सकते हैं कि बाज की तरह हमें भी अपने जीवन में एक बार खुद को तोड़ना और फिर से बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसके बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते और जब हम ये कर लेते हैं तब हम जीवन में नई ऊंचाई को छूते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाज आसमान में उड़ान भरता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।